यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से एक अहम खबर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान और दीगर उलमा इकराम, सियासी व समाजी कारकुनान ने कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया से आज मुलाकात की। इस मौके पर साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान, रियासती वजीर ज़मीर अहमद खान और सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद वगैरह मौजूद रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से वजीर आला से बातचीत की गई। उलमा इकराम का मुतालबा था कि कर्नाटक हुकूमत की तरफ से मरकज़ी हुकूमत को यूसीसी के ताल्लुक से अपना मौक़िफ़ पेश करे और इसमें अक़लियतों के साथ न होने वाली नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। सीएम सिद्धरामैया ने उलमा इकराम और डेलीगेशन से मुलाकात करने के बाद उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत मुसलमानों के अक़लियतों के हुकूक़ को पामाल होने नहीं देगी। सीएम के होम ऑफिस कृष्णा में मुलाकात के दौरान वज़ीर आला सिद्धरामैया ने यूसीसी के ताल्लुक से कहा कि अभी तक इसका ड्राफ्ट हमें हासिल नहीं हुआ है। ड्राफ्ट हासिल होने के बाद हुकूमत इसका जवाब देगी और अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी होने नहीं देगी। इस मौके पर डेलीगेशन ने 4% रिजर्वेशन के ताल्लुक से भी बात की और साथ ही साथ मुसलमानों के चंद नौजवानों को यूएपीए के तहत गैर कानूनी तौर पर फंसाकर उन्हें जेल में डाला गया है, इस ताल्लुक से भी बातचीत की गई। इस ताल्लुक से सीएम सिद्धरामैया ने भी गौर से सुना और यकीन दिलाया कि मुसलमानों के साथ इंसाफ होगा। इस मौके पर कौंसिल के चीफ व्हिप सलीम अहमद और एआईसीसी के सेक्रेटरी मंसूर खान भी मौजूद रहे। आज रियासत कर्नाटक की मुख्तलिफ़ तंजीमें और हज़रात उलमा इकराम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान अहबाब का एक वफ़द सुबह 10:30 बजे हमारी रियासत के वज़ीर आला इज़्ज़त माब सिद्धरामैया साहब से मुलाकात हुई। इस सिलसिले में पहले यूसीसी के सिलसिले में हमने सारी बात रखी और उनके सामने ये बात रखी गई कि एकसां सिविल कोड चूँकि हमारे इस मुल्क के लिए बन ही नहीं सकता और इससे पहले भी कोशिशें हुई हैं और वो कोशिशें बावर नहीं हुई, कामयाब नहीं हुई। उस वजह से इस मर्तबा भी ये जो लाया गया है सिर्फ़ और सिर्फ 2024 के इलेक्शन को सामने रखते हुए एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रियासत के मौक़िफ़ को साफ़ तौर पर सेंट्रल हुकूमत के सामने बयान कर दिया जाए। अल्लाह का शुक्र है कि पूरे मुल्क से जब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने मशवरे चाही और राइटअप में उन्होंने अपनी राय तलब की तमाम हिंदुस्तानियों से, तो ऐसी सूरत में बहुत सारे अहबाब ने उसके न होने के लिए 50 लाख से बल्कि 1 करोड़ के करीब भी कहा जा रहा है कि रायों को वहाँ पे जमा किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे जो हवा बनाने की कोशिश की जा रही है उस सिलसिले में किसी भी तरह की कामयाबी नहीं मिलेगी और यहाँ जैसा हमारा एक माहौल पुरअमन तरीक़े से गुज़र रहा है, इसी तरीक़े से हमारा माहौल इंशाअल्लाह आगे बढ़ता रहेगा। और उस मौके पर चूँकि सीएम साहब से मुलाकात थी तो उस वजह से 2-3 और मुद्दों पे हम सब ने मिलकर वहाँ अपनी बात को रखा। एक तो ये है कि इस वक्त हमारे इस मुल्क के वासी जो मणिपुर में रहते हैं वो तशद्दुद का शिकार हैं। वहाँ आए दिन इतनी शर्मनाक बातें हमारे सामने आ रहे हैं और वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं जिससे इंसानियत शर्मसार हो रही है। तो हमने उनसे गुजारिश की और कहा कि इसे जल्द अज जल्द रोकने की हमारी रियासत के तरफ से पीएम के सामने रखी जाए बात कि किसी भी तरह ये जो वाक़यात जो दर्दनाक हैं और बिल्कुल ना बयान करने के काबिल हैं तो उनको रोका जाए और इस पर हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनको भी बयान देना चाहिए। आप हमारी बात को वहाँ उनके सामने रखें और हम सब ये तंजीमें और उलमा और हमारी तमाम जमातें और हमारे लीडरान इस वाक़ये की मज़म्मत बयान करते हैं और इसको कंडम करते हैं। हमने साफ साफ अल्फाज में सीएम के सामने अपनी बात को रखा। और ऐसे ही टूबी का जो मसाला है और इसी तरह हिजाब का जो मसाला है और केजे हल्ली, डीजे हल्ली और होबली में जितने भी जेलों में बंद हैं उनके सिलसिले में भी सारी तफसीलात को हमने उनके सामने रखा कि इस वक्त वहाँ जेल में रहने वाले कितनी मुश्किलात से गुज़र रहे हैं और यहाँ उनके रिश्तेदार किस मुश्किलात से दो चार हैं। उन सारी चीज़ों को हमने इस वक्त सीएम के सामने रखी। तो सारी बातों को सुनकर सीएम ने बहुत तसल्ली भी दी और हमारे सामने बहुत अच्छी बातें बयान की हैं।